नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री, जो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक, तो हम जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। इस वीडियो में हम जानने वाले। ठीक, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ठीक, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं कि भौतिक परिवर्तन होता है क्या, कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो आप लोग बल्ब को देखे होंगे। बल्ब को बुताते और बारते होंगे। तो बल्ब को क्या करते हैं और बुताते हैं, यानी कि बार भी देते हैं और बुता भी देते हैं। यानी कि ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। एग्जाम्पल बता रहे हैं, यानी कि आप लोग रात को बल्ब क्या करते हैं, बारते हैं, और सुबह को क्या करते हैं, बुताते हैं। यानी कि बार भी देते हैं और बुता भी देते हैं। यानी कि ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। तो वही कहा इसमें कि वैसा पदार्थ जिसमें कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। क्या होता है, पूर्व अवस्था में आ जाता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि हम बल्ब को बारे, यानी कि बल्ब को बारे, फिर हम क्या किए, बल्ब को बुता दें, यानी कि फिर वही अवस्था में आ गया, वही उसी को क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे हम देखिए जल का बर्फ़ में बनना, यानी कि जल को क्या करेंगे, बर्फ़ में बना देंगे। यानी फ्रिज में देकर क्या करेंगे, बर्फ़ में तो बना देंगे, मगर थोड़ी ही देर के बाद उसको निकालेंगे या हाथ पर लेंगे या बाहर में रखेंगे उसको, फिर वह क्या होगा, बर्फ़ पानी में बदल जाए। यानी कि जिस अवस्था में पहले था, यानी वही अवस्था में चला आया। यानी कि वैसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक, और देखिए पानी से वाष्प का बनना, पानी को हम गर्म करके क्या करेंगे, वाष्प में उड़ा देंगे। क्या करेंगे, वाष्प में उड़ा देंगे। तो वह पानी को जब वाष्प में करके उड़ा देंगे तो वह कहाँ जाएगा, वाष्प बन के वायुमंडल में जाकर क्या होगा, बरस जाएगा। यानी कि क्या किया, हम पानी को गर्म किए, वाष्प बना कर क्या किया, उड़ा देंगे और वायुमंडल से क्या होगा, बरस जाए। यानी कि पानी को गर्म किए, फिर वही अवस्था में पानी हमको क्या गया, वायुमंडल से बरस गया, यानी कि वही अवस्था में दे दिया। तो वही उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक, तो आप लोग आशा करते हैं आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलिए आप समझते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। यानी कि भौतिक परिवर्तन में समझिए कि हम कोई वस्तु, देखिए वही अवस्था में, यानी कि पहले जैसा अवस्था वही अवस्था में फिर चल आया, यानी कि वैसी प्रक्रिया क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। कुछ नहीं है। ठीक, तो देखिए अब आते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। देखिए रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, कागज़ का जलना। क्या होता है, कागज़ का जलना। नहीं, कागज़ को क्या करेंगे, जला देंगे। क्या करेंगे, जब जलाएंगे तो कागज़ दोबारा आता है, कागज़ को जब जला देंगे तो राख हो जाएगा। फिर वही कागज़ को क्या करेंगे, नहीं ला सकते हैं। आप लोगों को बताते हैं, कागज़ को जला करके दिखाते हैं। तो देखिए, तो यही कोई कागज़ है। ठीक, इसको हम जलाते हैं। ठीक, देखिए क्या हो रहा है, ये जल रहा है। क्या हो रहा है, यानी कि जल रहा है। यानी कि इसको, ये जो जल रहा है, कागज़ जलाए, देखिए राख हो गया। क्या हो गया, राख हो गया। तो यही कागज़ को हम क्या करेंगे, अब वही कागज़ बना सकते हैं, नहीं बना सकते। क्या होगा, नहीं बना सकते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक, देखिए उसका और कहा है कि भोजन का पचना। हम देखिए, हम खाना खा लेंगे और वही भोजन को ला सकते हैं, नहीं ला सकते। वो तो भोजन यानी कि नया पदार्थ बन गया। ठीक, नहीं ला सकते, उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। तो वैसा पदार्थ जिसमें कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आता है, उसे क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक, तो चलिए फिर से आप लोगों को हम समझाते हैं कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिसमें कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। क्या होता है, यानी कि पहले जैसा आ जाता है, उसे क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे में जल का बर्फ़ बनना, यानी कि जल को क्या करेंगे, बर्फ़ बना देंगे। वही फिर क्या होगा, जब बर्फ़ को निकालेंगे तो क्या होगा, यानी कुछ देर के लिए हाथ पर रखेंगे तो क्या होगा, पानी में बदल जाएगा पिघल करके। तो फिर पानी में बदल जाता है, यानी कि फिर जल में बदल जाता है, यानी कि फिर वही अवस्था में आ जाता है। उसी को क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक, देखिए रासायनिक परिवर्तन
परिवर्तन किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिसमें कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आता है, उसे क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे हम देखिए कागज़ का जलना भी आप लोग देखे हैं, कागज़ को जलाएं तो क्या होगा? राख हो गया, यानी कि फिर वही कागज़ नहीं आ सकता है। ठीक, जैसे हम भोजन का पचना, हम खाएं भोजन, वही भोजन फिर हम ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। तो क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन